बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 26 अप्रैल है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दो ताकतवर रहनुमा और शहबाज हुकूमत के दो ताकतवर तरीन वज़रा में शामिल एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह। इनकी बेइज्जती का दिन था 25 अप्रैल सोमवार का दिन। एग्जैक्टली क्या हुआ, राना सनाउल्लाह ने जो बात की उसकी तो पाकिस्तान के उन्हीं की हुकूमत के तले काम करने वाला वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने उनकी बात को झुटलाया, उसकी नफ़ी की। और एहसन इकबाल साहब, उनका एक बयान चल रहा था, आपको मालूम है कि उन्होंने लाहौर में एक बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और फिर आपको पता है कि आजकल ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ जो है, इसके हर लीडर को पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर बनने का बहुत शौक़ है। और जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं उसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ ताल्लुकात का ख्याल रखे बगैर मुख्तलिफ़ परायों में बात करते हुए कुछ भी कह देते हैं। और फिर एक बयान दिया एहसन इकबाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो उनके गले पड़ा, क्यूबा के मुतल्लिक था। पहले सुन लें उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा और फिर किस तरीके से उनकी बेइज्जती हुई ट्विटर के ऊपर, और हुआ भी किस तरीके से कि उस मुल्क के यानी कि क्यूबा के सफ़ीर ने पब्लिकली एहसन इकबाल की इस ट्वीट को और उनको टैग करके उनके सामने अपना मौक़िफ़ उनके इस गुफ्तगू के ऊपर रखा। और फिर जो उसके नीचे कमेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ, पाकिस्तान के ट्विटर पे मौजूद लोग और हैरानकुन तौर पर वो लोग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बड़े स्टॉन्च सपोर्टर समझे जाते हैं, उन्होंने भी जाकर एहसन इकबाल की इस गुफ्तगू के ऊपर माफ़ी मांगी क्यूबा के सफ़ीर से। इसमें रेफरेंस में 3-4 इंतहाई अहम बातें मैं आपको बताऊंगा। पहले सुन लें एहसन इकबाल साहब ने गुफ्तगू क्या की थी। एक छोटा सा क्लिप है, मैं आपको सुनवा देता हूं। अगर पाकिस्तान ने दुनिया के सामने एक मजबूत मुल्क बनना है तो उसकी पहली शर्त मजबूत मईशत है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इज स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान। और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी तब होगी जब पाकिस्तान दुनिया की मईशत के साथ जुड़ेगा। पाकिस्तान दुनिया की मईशत से कट कर मजबूत मईशत नहीं बन सकता। हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमें अपनी मसनूआत के लिए बैनुल अक़वामी मंडियां चाहिए। हमने पाकिस्तान को ना क्यूबा बनाना है, ना हमने पाकिस्तान को शुमाली कोरिया बनाना है। हमने पाकिस्तान को मलेशिया, तुर्की, साउथ कोरिया, चाइना, इनकी तर्ज के ऊपर तरक्की देनी है। इसकी मईशत को मजबूत करना है। सुने जनाब, एहसन इकबाल साहब जो हैं वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वैसे पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाना है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक अनवारंटेड, अनरिक्वायर्ड, एक ऐसी जिसकी ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल, उस रेफरेंस को देने की क्या ज़रूरत पेश आई एहसन इकबाल साहब को। उन्होंने बात की, उन्होंने क्यूबा का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को क्यूबा नहीं बनाना, शुमाली कोरिया नहीं बनाना। ठीक है, आपने नहीं बनाना, लेकिन इस बात का इस तरीके से पब्लिक स्पेस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार करना, जाहिर है कि ये उन्होंने ख़ुद दावत दी थी कि फिर अब उनकी जो है वो टकोर की जाए और ट्विटर के ऊपर जाके जो क्यूबा के सफ़ीर हैं। और एहसन इकबाल साहब जब ये स्टेटमेंट दे रहे थे, उनको क्यूबा का पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा शख्स होगा ख़ास तौर पर लीडरशिप के लेवल में जिसको अंदाज़ा ना हो कि क्यूबा की क्या हिस्ट्री है, किस तरीके से उसने मज़ाहमत की है अमेरिका के जुल्म के ख़िलाफ़। अमेरिका जिस तरीके से मुख्तलिफ़ ममालिक में अपनी हुकूमतें इंस्टॉल करवाता है, वहाँ के लीडर्स को असैसिनेट करवाता है, मरवा तक देता है, उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस की। क्यूबन रेवोल्यूशन 1959 की फिदल कास्ट्रो उसको लीड कर रहे थे। उसके बाद जिस तरीके से बे ऑफ पिग्स इन्वेजन 1961 में, जिस तरीके से जो जलावतनी में मौजूद क्यूबन थे उनको ट्रेन किया गया और उनको इस जो फिदल कास्ट्रो है उनकी हुकूमत और इस इनकलाब को ख़त्म करने के लिए, इसका असर ज़ाइल करने के लिए वो इन्वेजन करवाई गई। और फिर जब इन तमाम चीज़ों में नाकामी हुई, फिदल कास्ट्रो वो शख्स हैं जिनके हवाले से जो क्यूबा की अपनी हुकूमत है उसका क्लेम है कि 100 से ज़ायद मरतबा CIA ने अटैम्प्ट की कि उनको असैसिनेट कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए, रास्ते से हटा दिया जाए। और 8 ऐसी कम अज़ कम अटैम्प्ट्स हैं जो कि अमेरिका ने, CIA ने ख़ुद अपनी मुख्तलिफ़ कमेटीज़ के सामने ब्रीफिंग्स देते हुए एक्सेप्ट की कि हाँ, हम फिदल कास्ट्रो को मारना चाहते थे, रास्ते से हटाना चाहते थे, लेकिन इसमें नाकामी हुई। और एक इंटरव्यू बड़ा मशहूर है फिदल कास्ट्रो का, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ये एक ओलंपिक्स में इवेंट होता कि टू सर्वाइव इन एन असैसिनेशन अटैम्प्ट, कि अगर कातिलाना हमले में बच जाना एक ओलंपिक का इवेंट होता, तो मैं पूरी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए एक टॉप रनर रहता और गोल्ड मेडलिस्ट रहता। ये तो फिदल कास्ट्रो का अपना कहना है। लेकिन अमेरिका की जाहिर है कि इन पॉलिसियों के हवाले से जो
लैटिन अमेरिका है, जो पूरा कॉन्टिनेंट है, उसमें 3 ममालिक ख़ास तौर पर निकारागुआ, वेनेजुएला और क्यूबा वो ममालिक हैं जिनकी इंक्लिनेशन जो है वो रूस की तरफ है और अमेरिका के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस इन इलाकों में, इस एरिया में अगर की है तो इन 3 ममालिक ने बहुत ज़्यादा की। वैसे तो दीगर ममालिक भी हैं, लेकिन इन 3 ममालिक के ऊपर अमेरिका का हमेशा फोकस रहा। यहाँ पर हुकूमतें तब्दील करवा दें। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में भी एक ऐसी हुकूमत है जिसके हवाले से एक पूरा नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्ड किया है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसको अमेरिका ने इंस्टॉल करवाया और पूरी एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है, जो वाक़याती शवाहिद हैं, वो ये बताते हैं कि अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं इस सारे मामले में पसे पर्दा डोरे हिला रहा था। इस सारे रिजीम चेंज ऑपरेशन के जो हमें पाकिस्तान में होता हुआ नज़र आया। और अब पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यूबा का तस्करा करते हैं और ज़ाहिर है कि अमेरिका का आप बैकग्राउंड में रखें तो जो क्यूबा के सफ़ीर हैं वो गए ट्विटर के ऊपर, मैं आपको बता देता हूँ, और फिर जो उनके ट्वीट के ऊपर जो रिस्पांस आया वो बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। अच्छा, ये मैंने खासी देर पहले स्क्रीनशॉट लिया था, अभी इसमें ज़ाहिर है कि इजाफा हो चुका होगा। जिनर कारो जो क्यूबा के सफ़ीर हैं वो गए ट्विटर के ऊपर और उन्होंने लिखा कि फॉर्चुनेटली, यानी कि ये खुशकिस्मती की बात है, मिनिस्टर एहसन इकबाल्स, और फिर उन्होंने टैग किया उनका ट्विटर हैंडल @betterpakistan और लिखा उनके जो डिसरिस्पेक्टफुल मेंशन ऑफ क्यूबा इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लाहौर डज नॉट रिप्रेजेंट एंड हैज़ नथिंग टू डू विद पाकिस्तानीज़ ट्रू रिस्पेक्ट एंड डीप अफेक्शन फॉर क्यूबा, के जो पाकिस्तानियों की एक बहुत ज़्यादा अफेक्शन है क्यूबा के लिए, रिस्पेक्ट है उनके दिल में, और उसकी नुमाइंदगी और उसकी तर्जुमानी नहीं करते एहसन इकबाल के ये रिमार्क्स और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इससे ज़्यादा किसी एक गवर्नमेंट में सिटिंग मिनिस्टर के लिए और क्या बेइज्जती की बात हो सकती है कि किसी और मुल्क का सफ़ीर आपके मुल्क में बैठकर, इस्लामाबाद में बैठकर आपकी एक इस किस्म की गुफ्तगू को कॉल आउट करे और आपको कहे कि जो आपके एहसासात, आपके जज्बात और आपके जो अल्फाज हैं मेरे मुल्क के बारे में, वो आपकी अपनी आवाम की नुमाइंदगी नहीं करते। आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये पाकिस्तानियों का ख्याल नहीं है, ये कहा क्यूबा के सफ़ीर ने। और इस जो ट्वीट है इसके ऊपर इंटरेस्टिंगली 2171 कमेंट्स जो हैं वो इसके नीचे आए, 4927 मरतबा इसको रीट्वीट किया गया और 10,800 लोगों ने इसको लाइक किया। अच्छा, ये 4-5 घंटे पहले मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, तो जाहिर है कि अब इसमें इजाफा हो चुका होगा। और अक्रॉस द डिफरेंट सेगमेंट्स, इसमें सिर्फ सहाफ़ी नहीं शामिल, इसमें मुख्तलिफ जो यानी कि सियासतदान शामिल हैं, इसमें इवन वो लोग शामिल हैं जो मुस्लिम लीग नून जो है उसके साथ अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन रखते हैं। उन्होंने भी जाकर क्यूबन सफ़ीर से इस बयान के ऊपर माफ़ी मांगी और फिर बड़ी देर के बाद होश आया। एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि जो क्यूबा के सफ़ीर ये बात कह रहे हैं ये वो बिला वजह नहीं कह रहे। पाकिस्तानियों की जो अफेक्शन है या उनके लिए जो उनके दिलों में रिस्पेक्ट है, मुझे याद है कि जब मैंने अपने सहाफ़ती करियर का आगाज़ किया तो जो सबसे पहला बड़ा एक डिज़ास्टर और इवेंट था जिसको मैंने कवर किया और फ्रंट पेजेस के ऊपर मेरी इसके हवाले से स्टोरीज़ लगी, वो 2005 का दर्दनाक ज़लज़ला था, अक्टूबर 2005 में जो आया। और आपको मालूम है कि उसने किस तरीके से पाकिस्तान में तबाही मचाई थी और पूरी दुनिया से जो है वो इमदाद आई थी। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो कह रहा था कि कोई मदद नहीं कर रहा, पाकिस्तान की मज़ीद मदद दरकार है, पाकिस्तान ने अभी ख़ुद ऑफिशियली मदद नहीं मांगी थी। क्यूबा ने फिदल कास्त्रो के कहने के ऊपर, उनके अहकामात पर डॉक्टर्स की टीमें भेज दी थी और यानी कि 26 घंटे की फ़्लाइट बनती है क्यूबा से पाकिस्तान की, और जिस किस्म की हालत में वो डॉक्टर्स जो हैं वो अपना मेडिकल इक्विपमेंट लेकर पाकिस्तान पहुंचे थे। और अगर जनवरी 2006 के आदाद शुमार जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त शाया किए थे उनको देखें तो आपको पता चलता है कि 6 लाख लोगों के इलाज जो है वो उस वक्त तक किया था उन डॉक्टर्स ने जो क्यूबा से आए थे। सिर्फ जो क्यूबन डॉक्टर्स की टीम थी 6 लाख उन्होंने मरीज़ों का इलाज किया, उसमें एम्पुटेशन शामिल थी, उसमें मुख्तलिफ ज़ख्मी शामिल थे। उन्होंने यहाँ के लोगों की दादरसी की, उनके ज़ख्मों पर मरहम पट्टी की, उनको इलाज मुआलजे की सहूलत फ़राहम की। और ज़ाहिर है कि इसके अगेंस्ट उनको कोई पैसे की लालच नहीं थी, वो ये काम वॉलंटरली खिदमत के लिए कर रहे थे। और ज़ाहिर है कि बहुत सारे पाकिस्तानी ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर के रहने वाले, खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों के रहने वाले जहाँ पर ये तबाही मची थी, उनकी बड़ी याददाश्तें वाबस्ता हैं। एहसन इकबाल साहब ने ये बयान दे दिया एक डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में, और मैंने जाकर देखा कि बहुत सारे जो
कश्मीरी हैं, उन्होंने उसके नीचे जाकर बहुत कमेंट्स किए हुए थे। हमारे एक दोस्त हैं कामरान अब्बासी साहब, वो यूएन ओचा में भी रहे हैं, आजकल ऑस्ट्रेलिया होते हैं, उनका भी मैंने कमेंट देखा। उनके वालिद साहब की भी जो है डेथ हुई थी इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में, जो ज़लज़ला आया था 2005 का। उन्होंने भी जाकर नीचे माफ़ी मांगी पाकिस्तान की आवाम के बिहाफ पर कि आप हमें माफ़ फरमा दें कि हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं वो इतने इल इन्फॉर्म्ड हैं, उन्होंने क्यूबा के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू की उन्होंने नहीं करनी चाहिए एक ऐसे मुल्क के हवाले से जिसके लिए हमारे बड़े नेक और अच्छे जज्बात हैं। इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए। कमेंट्स जो हैं वो ज़ाहिर है कि अगर आप में से कोई जाकर देखेगा वो जाकर देख सकता है। फिर एहसन इकबाल साहब जो हैं उन्होंने लिखा एक्सीलेंसी वी हैव, फिर उनको कोट ट्वीट करके जो है उन्होंने लिखा कि एक्सीलेंसी वी हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर द पीपल ऑफ क्यूबा and our deep affectionate relations with Cuba. We cannot forget how Cuban doctors played heroic role in aftermath of 2005 earthquake in Pakistan. My remarks were only in the context of foreign policy. अच्छा, वो आपने देख लिया कि वो फॉरेन पॉलिसी के मुतल्लिक नहीं थे उनके बयानात, इसलिए मैंने आगाज़ में ऑडियो सुनवा दी थी आपको। उनकी जो गुफ्तगू थी उसमें वो मुआशी एतबार से बात कर रहे थे। और अब कभी आपको मौका मिले तो आप जाकर गूगल में क्यूबा की इकॉनमी और पाकिस्तान की इकॉनमी और उसमें जाकर जो पर कैपिटा जीडीपी है उसको नोट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान का 1000 कुछ डॉलर्स और क्यूबा जो है उसका 9000 डॉलर से ज़्यादा है। तो वो पाकिस्तान के साथ उनका कंपैरिजन किस तरीके से कर रहे थे एहसन इकबाल साहब वो ख़ुद बेहतर बता सकते हैं। अलबत्ता क्यूबा जो है इसके हवाले से मैं एक दो चीज़ें आपको मज़ीद और बता दूं कि क्यूबा जो है उसके हवाले जो आपने बड़ा नाम सुना होगा ग्वांतानामो बे का, एक बदनाम ज़माना अमरीकी जेल जिसके में इराक़ और अफ़गानिस्तान से और इवन पाकिस्तान से लोगों को ले जाया गया। वहाँ पर जो जनीवा कन्वेंशन है उसकी ख़िलाफ़ वर्जियाँ की जाती हैं, किस किस किस्म का टॉर्चर किया जाता है लोगों के ऊपर, और उसके ऊपर दुनिया के शायद किसी कानून का इतलाक़ नहीं होता। ये इलाका भी गैर कानूनी तसल्लुत में, गैर कानूनी तसल्लुत इस तरीके से उनके पास एक फ्रॉडुलेंट किस्म का लीज़ का डॉक्यूमेंट अमेरिका के पास मौजूद है। वहाँ पर उन्होंने नेवल बेस बनाई थी पहले, और नेवल बेस के बाद फिर अब वहाँ पर उसको एक जेल में, एक प्रिजन में कन्वर्ट किया गया। और वहाँ पर जो कुछ होता है, जो कहानियाँ, क्यूबा उसके हवाले से बड़े अरसे से रेजिस्ट कर रहा है, उसके हवाले से एहतजाज कर रहा है, और बड़े मामूली उसके ऊपर आकर उन्होंने कब्ज़ा किया था। और क्यूबा की अपनी तारीख़ में तकरीबन 3 मरतबा, कम अज़ कम 3 मरतबा, पहले स्पेन और स्पेन के बाद फिर अमेरिका जो है उसने 3 मरतबा ऑक्यूपाई किया बाकायदा क्यूबा को, और वहाँ पर किस तरीके से वो पॉलिसीज़ चेंज करवाने लगे। और एक मुल्क जो इतनी मुज़ाहमत करता रहा अमेरिका के हवाले से, वहाँ पर जो आज उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, ये जो उनकी इकॉनमी है, उसमें अगर आपको कोई बिगाड़ नज़र आता है या उसमें आपको कोई इम्बैलेंस नज़र आता है तो उसकी वजह अमेरिका है, उसकी वजह क्यूबा नहीं है। तो इसके लिए आप अगर आपने टारगेट करना है तो आप अमेरिका को करें, ना कि क्यूबा को। बहरहाल वो जो असैसिनेशन अटैम्प्ट्स थी, कभी उसकी भी जाकर तफसील पढ़ लीजिएगा। राना सनाउल्लाह के बयान के ऊपर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि उसमें बड़ी हिलेरियस किस्म की जो फिदेल कास्ट्रो है, आपको पता है कि वो सिगार बहुत पीते थे, उनके सिगार जो है उसके बॉक्स को रिप्लेस एक दफ़ा करवाया गया एक पॉइजनस यानी कि जहरीले सिगारों से, और उसमें बड़ा लिथल किस्म का, बड़ा कातिल किस्म का, मुहलिक किस्म का जो जहर है वो डाला गया। लेकिन वो बॉक्स जो है वो समहाउ उनके सामने नहीं पहुंच सका फिदेल कास्ट्रो के। इसी तरीके से उनकी एक लवर थी 1959-60 में ऑनवर्ड, उनको जो है इस्तेमाल किया गया, जहर के कैप्सूल दिए गए कि ये जो है वो अटैम्प्ट करेंगी, वो भी फेल हो गई। इसी तरीके से उनके इर्द गिर्द मौजूद जो लोग हैं उनको प्लांट किया गया, उनको कल्टिवेट किया गया, उनके ज़रिए असैसिनेशन अटैम्प्ट करवाई गई फिदेल कास्ट्रो पे। इसी तरीके से स्कूबा डाइविंग का बड़ा शौक़ था फिदेल कास्ट्रो को, और एक बड़ा ही हिलेरियस किस्म का तरीका और अपनाने की कोशिश की CIA ने। और ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है बहुत सारे लोग अमेरिका को मासूम भी साबित करने में लगे हुए हैं कि नहीं जनाब, अमेरिका से बड़ा तो मासूम ही कोई नहीं है। पाकिस्तान में कैसे वो, या किसी भी दुनिया के मुल्क में कैसे वो रिजीम चेंज ऑपरेशन में मुलव्वस हो सकता है। ये CIA खुद मानती है कि स्कूबा डाइविंग का बहुत शौक़ था, और जिस मकाम पर वो डाइविंग करते थे या उन्होंने करनी थी, वहाँ पर जो सीपियाँ होती हैं, सी शेल्स होते हैं, और एक बड़ा कलरफुल सी शेल जो है उसमें एक बॉम्ब प्लांट किया गया। और ये सोच के कि यहाँ पर डाइव करेंगे फिदेल कास्ट्रो, उनकी नज़र पड़ेगी इस बड़ी खूबसूरत रंगारंग सीपी के ऊपर, वो उसको जाकर छेड़ेंगे, उसमें मौजूद बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट होगा। ये यहाँ तक जो है वो करते रहे। और इसी तरीके से उनको एक स्विम सूट जो है और जो डाइविंग का सूट है वो भी जहरीला देने की कोशिश की गई, पेन देने की कोशिश की गई। अमेरिका तो ये सब कुछ करता है। बहरहाल आ जाते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ।
राना सनाउल्लाह के हवाले से मैं आपको और एक चीज़ और ज़रूर मैं मेंशन कर दूं क्विकली कि पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस ब्रीफिंग है पाकिस्तान दफ्तर ख़ारजा की शहबाज हुकूमत के दौर में, वो भी हो चुकी है और उसमें लुब्बे लुबाब जो है वो उसका ये है और मज़ीद कुछ तफसील मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में उसका तज़किरा करूँगा कि उन्होंने मिट्टी डालने की बात की है कि जनाब मिट्टी पाएँ इसके ऊपर, ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और ये जो कम्युनिके और ये अमेरिका और इसका वाला मामला है, इस पर बड़ी तफसील से बहुत ज़्यादा सवाल हुए, लेकिन उन्होंने जो तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार, उन्होंने जो एलामिया है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का उससे हट कर कोई गुफ्तगू नहीं की। अलबत्ता एक सवाल उनसे हुआ राना सनाउल्लाह के रेफरेंस में। राना सनाउल्लाह ने यह दावा किया था कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्होंने एडिट किया है उस डिप्लोमेटिक केबल को, उस साइफ़र मैसेज को जो पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद की तरफ से भिजवाया गया था। ये बड़ा उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने उसके छेड़छाड़ किया, उसमें अल्फाज चेंज किए, उसको एडिट किया। इस पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा, अब ज़ाहिर है कि उसी हुकूमत का एक महकमा, उसके नीचे काम करने वाली एक वजारत, उसके तर्जुमान आसिम इफ्तिखार से जब ये पूछा गया कि राना सनाउल्लाह का ये दावा कि शाह महमूद कुरैशी ने उसको एडिट कर दिया था और उसकी बुनियाद पर ये साजिश का और मदाखलत का जो है वो बयानिया पीटीआई ने बनाने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी, यानी ये मुमकिन ही नहीं है, ऑफ एनी एडिटिंग ऑफ द कम्युनिकेशन, कि ये मुमकिन नहीं है, इनको मालूम नहीं कि जो साइफ़र मैसेज है वो किस फॉर्म में आता है और उसमें एडिटिंग करना ये मुमकिन नहीं है। एक मरतबा वहाँ से भिजवा दिया गया, यहाँ पर बैठकर शाह महमूद कुरैशी उसके साथ छेड़छाड़ करके उसको तब्दील नहीं कर सकते, वो जैसा है वही है, उसी के बुनियाद के ऊपर ये सारा मामला चल रहा है। तो दीज आर द डिटेल्स। और कुछ इंतहाई अहम मामला हैं कि आपको याद होगा कि मैंने जनूबी पंजाब में जाकर जीवन गार्लिक के हवाले से वीडियो की थी, उसके ऊपर भी एक मेरा प्रॉमिस था आप सब लोगों से, वो प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया कि जाया जाए और वो हार्वेस्ट का टाइम आ चुका है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों के सवालात थे, उन सवालात के जवाब देने की भी वहाँ जाकर कोशिश करूँगा। और ज़ाहिर है कि मुझे अंदाज़ा है कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, जो इस वक्त ख़ारजा महाज पर मामलात चल रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ईद के सिलसिले में वहाँ पर ट्रैवल भी है, तो वहाँ पर जाकर इंशाल्लाह उसके हवाले से जितने सवालात थे वो मैं इंशाल्लाह उसके जवाब आपके सामने रखूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।